श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा श्री छत्र सालजू की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय। श्री महाराज श्री जवारदास साहेब आपकी सदाई। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी सुरता के द्वारा श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर अपना एक भाव रखते हैं धनी जी के श्री चरणों में। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले। जय हो सभी बोलिए। प्रेम में मगन होइया प्रेम में मगन होइया। खुलिया दरवाजा दाम सखीरी राम जाइए। सखीरी जय हो सखीरी राम जाइए। सखीरी राम जाइए। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। ओ दौड़ सको सो जय हो, आए पहुंचा अवसर। ओ दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। ओ दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। फुर माने में फुर माई
फुरमाने में फुरमाइया, आया सो आखर मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास, श्री श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास, श्री श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास, श्री श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास, हो मन के मनोरथ पूरे ने, मन के मनोरथ पूरे ने, तुम रंग भर की जो विलास, ओ मन के मनोरथ पूरे ने, मन के मनोरथ पूरे ने, तुम रंग भर की जो विलास, मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसालजू की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की। आइए लाडले सुंदर साथ जी भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दई दिलासा नरमी से मुक्ते कहे सुकन्न, मैं बहुत बेर याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन, जब तब जवाब श्री मेराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को, था लौकिक काम का डाला गले और के मुंह, डाला गले और के मुंह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी, शिर जी, बाईजूराज, महारानी साहिबा इस तखत पर प्रत्यक्ष रूप में हमारे इस मंदिर आंगन के अंदर विराजमान है। आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, धाम के धनी साक्षात बैठे हैं इस मंदिर के अंदर। ऐसे धाम धनी जी के चरणों में महामती लालदास जी महाराज इस तखत पर विराजमान हैं। ऐसे स्वामी श्री लालदास महाराज श्री जी के चरणों में हृदय स्थल में विराजमान परमहंस वाणी विशारद विश्व विख्यात श्री श्री 108 महाराज श्री ज्वारदास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर की सेवा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण, लाइव चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ जी और सन्मुख बैठ के चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल के रोज हम सुन रहे थे किस प्रकार से श्री जी साहेब जी को बालबाई बुला के लेके आती है और आके श्री जी साहेब जी ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो इस समय ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है और वो लेटे हुए हैं, परम धाम जाने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। किसका इंतजार कर रहे थे? श्री मेहराज जी का, कि श्री मेहराज जी आ जाएं, उनसे मिलन हो जाए, फिर मैं परम धाम जाऊं। और इतने में श्री मेहराज जी जब श्री 5 नवतनपुरी धाम में पहुंचते हैं और सतगुरु जी के
चरणों में जब आते हैं लाडले सुंदर साज जी। कल हम सुन रहे थे कि नाम सुनत मेहराज का बड़ो जो पायो सुख। श्री मेहराज जी का नाम सुनते ही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज गदगद हो गए, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन है जो मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, लेटे हुए हैं आंखें बंद करके। कौन है इस तरह से मुझे प्रणाम कर रहा है? तो बोले मैं मेहराज की आत्म। और सुनते ही प्रसन्न हो गए और चरणों से उठा के सीने से लगा लिया। दरबार में प्यारे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में प्यारे सतगुरु के दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। चरणों में श्री मेहराज जी प्रणाम करने लगे। हमने कल सुना कि शीश उठा नहीं रहे, चरण पकड़ के चरणों को आंसुओं से धो दिया। तो श्री सतगुरु जी ने पूछा ये कौन है जो इतना रोए जा रही हैं? तब रुंधे गले से, भरे हुए गले से आवाज देके कहा कि मैं श्री मेहराज की आत्म, मैं आपकी इंद्रावती हूं। अब वो बात याद आती है, आपने कहा था ना कि तू निर्मल पवित्र आत्म धाम की, और एक मालबाई के कहने पे आपने मुझे ऐसा समझ लिया, कोई और समझे तो कोई दुख नहीं, लेकिन किसने मुझे ऐसा समझ लिया? आपने। कहते एक बार किसी ने गुनाह किया था तो सभी ने पत्थर मारे, और एक उसका बेस्ट फ्रेंड पक्का दोस्त था, उसने पत्थर नहीं मारा, उसने उठा के गुलाब का फूल मारा तो वो रोने लगा जोर जोर से। उसने कहा तेरे को इतने लोगों ने पत्थर मारा तब तो तू नहीं रोया, और मैंने गुलाब का फूल मारा तो तू रोने लग गया। कहते दुख इस बात का नहीं है, ये सब मुझे गुनहगार समझ रहे थे, पर तू तो मेरा दिल जानी दोस्त है ना, तू भी इनके साथ मिल गया, तूने भी फूल उठा के मेरे ऊपर मारा। इस फूल की चोट जो थी ना वो जबरदस्त थी, पत्थरों की चोट नहीं लगी। कोई अपना समझ ले कि ये मेहराज का धन हड़प गए, और इस दर्द को श्री जी ने कितना टाइम सहन किया, और जिसने गुनाह ना किया वो। और कहते हैं वाणी में, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा तो कोई ना मिलिया, जासो करूं विख्यात। कहते मेरे दिल का जो दर्द है ना, उस दर्द की बात एक सतगुरु जानते हैं। मैंने क्या क्या सहन किया है, क्यों? क्योंकि खासी जान खेड़ी जिमी, जन सिंचा खसम, बोया बीज वतन का सो उग्या वाही रसम। श्री इंद्रावती को के हृदय को उपजाऊ भूमि समझ के और श्री राज जी ने हल चलाने शुरू किए। हल की नोक पता कितनी तिखी होती है, छाती फाड़ देती है धरती की। हल्की नोक धरती की छाती को फाड़ देती है, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देती है। और ये जो हल चलाए श्याम जी ने, बिहारी जी ने, बालबाई जी ने, कितना दर्द हुआ श्री मेहराज जी को।
हम जैसा होता तो दोबारा सतगुरु के चरणों में ही नहीं जाते, कि जिनके लिए मैं 5 वर्ष तक वहां रहा और मैंने कितने दुख उठाए एक खेता भाई का पैसा इकट्ठा करने के लिए, और मेरे पे इल्जाम क्या लगा कि ये पैसा सारा हड़प गए। अब रो रही हैं? अब रो रही हैं तो कहती हैं दई दिलासा नरमी से। श्री देवचंद्र जी महाराज कहने लगे महाराज भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में, आपने कुछ नहीं किया, मुझे सब पता है? मैंने आपको बहुत याद किया है और तुम्हारी तरफ मैंने मोमिनों को भेजा है? श्री जी साहिब जी कहती हैं रोते रोते कि मैं 2 वर्ष से कल्ला जी की नौकरी कर रहा था। अब ये भी बात उनको बताती हैं कि जब मैं घर में रहा, रोटी खा रहा था घर में, तो भाभी ने कहा जिस सतगुरु के लिए मारने के लिए दौड़ा था अपने भाई को, शर्म नहीं आती? अब घर में उसी भाई की कमाई की रोटी खा रहे हैं, शर्म नहीं आती? कहते ग्रास तोड़ा था सतगुरु जी, वहीं छोड़ के, घर छोड़ के, और मैं कहां चला गया? मैंने कल्ला जी को कहा कोई भी नौकरी दे दो, आपकी नौकरी करूंगा। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज श्री 5 नवतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर में बैठ के चर्चा कर रही हैं, और वो नवतनपुरी में है श्री जी साहिब जी। विचार कीजिए, जो इंद्रावती प्राणों से प्यारी, जो सबसे आगे बैठने वाली, वो उपस्थित नहीं है और बाकी सब चर्चा सुन के प्रसन्न सारे के सारे। और श्री इंद्रावती जी ने कटौती में कहा कि जब आप सारी 313 को लेके बैठते थे, आपको कैसे अच्छा लगता था मेरे बिना? अब कैसे सुना लेते थे उनको चर्चा? आपको मेरी याद नहीं आती थी? तो सतगुरु जी ने कहा मैं बहुत याद करता था, मैं मजबूर था, मैं बहुत याद करता था। ऐसा हो सकता है कि मैं चर्चा करूं और श्री इंद्रावती सामने ना हो, जो 24 वर्ष दिल दे के सामने बैठ के चर्चा सुनी जिन्होंने, और वो नहीं बैठी है मेरे सामने। एक तो गोवर्धन जी धाम चले गए, ऊपर से तुम चले गए, गुणवंती बाई और इंद्रावती दोनों ही नहीं है मेरे पास, जो सिरदार सखियां, कैसे याद नहीं आती होगी? बहुत याद आती थी। और कहते मैंने बुलाया, आपको बहुत बार बुलाया, लेकिन शिव जी से आज नहीं रहा गया। बेशक बिहारी जी पास बैठे थे, बेशक बालबाई पास बैठी थी, लेकिन आज रहा नहीं गया और बोल दिया मोको बुलावने का किने न कया वचन। एक बार तो मेरे को कोई आके कहता कि आपको सतगुरु देवचंद्र जी महाराज रो रो के याद कर रहे हैं, एक बार मुझे कोई कहता आके, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आपको सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी याद कर रहे हैं। जब मैं सुनिया सुकन तब देखे कदम रोशन। मैंने जैसे ही सुना कि बालबाई जी आई और इन्होंने आके कहा क्या हो गया मेराज, आपको कितने बुलावे भेजे हैं, तो वो कहते हैं मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे तो कहा दवाई मंगवाई है, अंबर कस्तूरी मंगवाई है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बार बार कहता रहा मैं काम सारा किसी को सौंप के और आ रहा हूं। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं श्री महाराज अब तो नहीं जाओगे किसी राजा की नौकरी करने, अब तो मेरा काम करोगे ना निजानंद संप्रदाय का, अब तो जागनी का काम करोगे ना, है? अब तो फिर ना जाओगे लौकिक काम ऊपर, है कि फिर जाए के आओगे काम इस्लाम पर। एक शब्द बोल दिया सतगुरु जी ने कि जाके आओगे, तो एक बार और जाएंगे। जब वो चढ़ाई कर देगा जामनगर के राजा पर कुतुबुद्दीन, फिर जाएंगे दौड़ के।
तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, मैं तुमको इस वास्ते फिर किया याद, जो इंद्रावती ठाडी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। मैंने आपको इसलिए याद किया कि धाम दरवाजे के आगे मुझे श्री इंद्रावती जी रोती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं बैठ ना सकूं धाम में ता इनको रोवती देख। मैं परम धाम कैसे जा सकता हूं? श्री इंद्रावती को रोते हुए देखते मैं कैसे जा सकता हूं? क्योंकि 9 वर्ष का बोझ उनके दिल पर है। 9 वर्ष के सारे दुख और दर्द इंद्रावती ने मेरे को सुनानी है, श्री मेहराज जी ने सुनानी है। इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेष, इसलिए विशेष करके मैंने आपको संदेशा भेजा है। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि अब तो भला भया तुम जो आए इत, बहुत अच्छा हो गया आप आ गए, मोको अति सुख उपजा। मुझे बड़ा सुख मिला है कि श्री मेहराज, क्योंकि श्री मेहराज ही इंद्रावती की आत्म है, जिनको हम शिरजी साहिब जी बोलते हैं, जिनको हम प्राणनाथ बोलते हैं, ये एक ही हैं। श्री मेहराज जी, श्री इंद्रावती जी, श्रीजी साहिब जी, प्राणनाथ जी। कोई कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पहले इंद्रावती बोलना अब श्री मेहराज बोलना, है ना। तो कहते हैं कि मोको अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करत, मुझे तो बहुत सुख मिला, अब मैं हुक्म करता हूं कि मेहराज निजानंद संप्रदाय की जागनी का काम सारा आप करना, ठीक है। फिर इस समय के अंदर थाल परोसा गया, क्योंकि आए हैं 9 वर्ष बाद चरणों में। फिर थाल प्रसाद सो भराए के धराया आगे आन। सतगुरु देवचंद्र जी ने बोला कि श्री मेहराज जी के लिए एक थाल परोस के लेके आओ, मेरे पास बैठ के मैं इनको भोजन कराऊंगा, है ना। तब शिरजी ने किया बिहारी जी का सम्मान। शिरजी साहिब जी ने कहा कि आइए बिहारी जी, ये थाल सज के आया है भोजन का, हम दोनों भोजन करें। अब आप और हम होते तो हम क्या करते? बिहारी जी की शक्ल देखते दोबारा आके कि हमको किसने अलग किया इनसे, किसने नहीं आने दिया। क्योंकि अभी 2 मिनट पहले बात हुई है कि मैं बार बार मोमिनों को भेजा आपको बुलाने के लिए, तो शिरजी ने कहा मुझे किसी ने भी संदेशा नहीं दिया, सामने बोल दिया, मुझे बुलाने के लिए किसी ने भी नहीं कहा। और वही बिहारी जी को क्या कह रहे हैं, आइए बिहारी जी, हैं आइए बिहारी जी, अपने दोनों इकट्ठे भोजन करें। कितना बड़ा दिल किनका? पूर्ण ब्रह्म है ना, सुप्रीम ट्रुथ गॉड है ना, विशाल हृदय, किंचक मात्र भी कुछ नहीं है। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ भेले, एक ठौर प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे। कहते अपने आओ बिहारी जी मेरे साथ बैठो, अपने दोनों इकट्ठे प्रसाद लेते हैं। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठूं संग तुम। मना किसको करना चाहिए था प्रधान जी? किसको मना करना चाहिए था कि मैं आपके साथ भोजन नहीं करूंगा? सोचा जाए तो किनको? उनको कहना चाहिए था। और कह कौन रहे हैं? बिहारी जी। क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ बैठ के भोजन नहीं करूं। इतनी चिढ़ है दिल के अंदर, इतनी ईर्ष्या भरी हुई है, इतना द्वेष भरा हुआ है। किनके लिए? श्री मेहराज जी के लिए। पहले तो आने ही नहीं दिया कल्ला जी के पास से कि कहीं मेरी गादी ये ना छीन ले, और ये ना आए तो गादी मुझे मिलेगी। अब तो आ गए, अब करें तो क्या करें? अब श्री प्राणनाथ जी पवित्र हृदय से प्यार से कह रहे हैं कि आइए बैठिए, अपने दोनों इकट्ठे भोजन करें। तो बिहारी जी ने कहा मैं नहीं बैठूंगा। शिर जी ने फिर कहा अर्ज तलबी हुक्म। श्री जी साहिब जी ने सतगुरु जी की तरफ इशारा करते हुए कहा सतगुरु जी आप बोलो बिहारी जी को, हैं? तो फिर सतगुरु जी पूछते हैं, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा आप श्री मुख सुकन क्या रद बदल होते हैं आपस में संयन। सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा
आप दोनों सखियों में क्या बातें हो रही हैं, क्या प्रेम संवाद चल रहा है तुम दोनों में। तब शिव जी ने कहा बिहारी जी और हम एक ठौर प्रसाद ले में, ऐसा करो हुक्म। क्या कहा कि मैं और बिहारी जी हम इकट्ठे एक ही थाली में प्रसाद लें हमेशा, ऐसा आप हुक्म कीजिए, है ना। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा क्यों ना भेले बैठो तुम। सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों इकट्ठे बैठो हैं, जो श्री मेराज बुलावी क्यों ना हो एक आत्म। उनको पता है श्री मेराज जी क्या है, उनके अंदर हक की सूरत साक्षात अक्षरातीत ने आके बैठक लगानी है। वो कह रहे हैं आपको तो क्यों ना बैठो तुम। अरे बिहारी, बिहारी जी थोड़ी बोलना होगा, अरे बिहारी, श्री मेराज बुला रही हैं कि इकट्ठे भोजन करो तो बैठो ना। तब बिहारी जी आए बैठे शिव जी के भेले। लालदास महाराज जी ने राज नहीं खोला, छुपा दिया कि अच्छी बात नहीं है, उस बात को रखना। बाकी सने सखी ने और भी तक कथाकारों ने कहा इकट्ठे बैठ गए, पर इन्होंने क्या किया, बीच में खिचड़ी थी या दाल थी या चावल थे, जो भी उसके बीच में लाइनें खींच दी। लेकिन लालदास जी ने ऐसा वर्णन नहीं किया। ऐसी छोटी मोटी बातें स्वामी लालदास जी महाराज ने कहा हमें नहीं रखनी बीच में, है। तो स्वामी लालदास जी ने लिखा तब बिहारी जी आए बैठे शिव जी के भेले, प्रसाद लियो इकट्ठे बातें करने लगे। दोनों ने इकट्ठे बैठ के प्रसाद लिया और बातें करने लगे। श्री देवचंद्र जी धनी सो बातें करी श्री जी साहिब। अब श्री जी साहिब जी ने सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी को 9 वर्ष की बातें बताई। 4 वर्ष कहाँ रहे, अरब देश के अंदर, और फिर 2 वर्ष कहां रहे, घर में। फिर 2 वर्ष कहां रहे, कल्ला जी के पास। 1 वर्ष कहां बीत गया, 8 महीने वो बाहर से आए थे तो वो छानबीन होती रही। 9 वर्ष की जुदाई की, और अपनी जो भी तक बतावत गए तब अब आके 4 वर्ष की पहले वहां की बात बताई कि अरब देश के अंदर किस प्रकार से शेख सल्ला ने खेता भाई के सारे पैसे को हड़प लिया। और मैं 2 महीने तक अधिकारियों के पास फरियाद ले लेके जाता रहा, और फिर एक अरब मिला, उन्होंने रुक्का लिख के दिया, और फिर मेरा पाई पाई उन्होंने चुकाया। मैं लेके ही आया और शेख सल्ला ने रात को गोदाम में आग लगवा दी, सारा पैसा जल गया। अब जब लेके आ रहा था किश्ती में, अब बाकी भी तक कथाकार कहती हैं जब लेके आ रहे थे तो श्याम जी थे, मान जी थे और बिहारी जी थे, तीनों थे। तो मान जी गांग जी भाई के छोटे भाई थे, गांग जी भाई के छोटे बेटे थे। वो छोटे बेटे ने कहा कि श्री मेराज ने हमें सोना दिया, चांदी दी है, सोने की तलवारें दी है, सब कुछ दिया है। मैं तो सीधा सीधा घर जाके सतगुरु देवचंद्र जी को और पिताश्री जी को बताऊंगा कि गठड़ियां भर के दी हैं सोने की और चांदी की, ठीक है, मैं तो बताऊंगा। और कहते जैसे ही मान जी भाई दूसरी किश्ती के अंदर बैठने लगे और इन्होंने उनको धक्का दे दिया, धक्का दिया मान जी को। गठड़ी थी बिहारी जी के हाथ में, वो गठड़ी भी धक्के के साथ समुन्द्र में गिर गई, सोने चांदी वाली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो भी चली गई। क्या कहा था खेता भाई ने कि मेरे धन की क्या हालत होगी, या तो आग लग जाएगी या पानी में जाएगा। और जब शिव जी आए तो बाकी सारा राजकोष में चला गया, राज दरबार में चला गया, सेवा में लगा पैसा, 1 रुपया नहीं लगा। धन्य भाग होते हैं, गांग जी भाई का सारा पैसा सेवा में लग रहा है। धन्य धन्य भाग हैं हमारे सुंदर साथ के, जो सुंदर साथ के लिए दाल बनवा रही हैं, जो घर से फुलके 15-15 बना बना के वो भी अधिक मास में खिला रही हैं।
और भंडारे कर रहे हैं। ये भंडारे सारे परम धाम के अंदर आपको दिखाए जाएंगे। एक इतनी भी कटिंग नहीं करेंगे अक्षर भगवान मूवी बनाते हुए। ये जितने बैठे हैं ना, ये जो का त्यों सीन दिखाया जाएगा। वाणी साक्षी है इस बात की, क्योंकि जागनी का ब्रह्मांड, पहले 2 ब्रह्मांड अखंड कर दिए। सबलिक के कारण में ब्रिज को अखंड किया, महाकारण में रास को अखंड किया, और ये जागने का ब्रह्मांड सारा का सारा भी अखंड कर दिया जाएगा। ये भी दिखाया जाएगा हर सीन, है ना। तो अब उनकी तो बीतक हम पढ़ रहे हैं, और हमने जो कुछ किया ये बीतक भी सुनाई जाएगी। कहां? परम धाम के अंदर किस किस आत्मा ने क्या क्या किया। देखो एक भी बात नहीं छोड़ी। किन्होंने? स्वामी श्री लालदास जी ने तो सारी दिल की बातें बताते हैं कि 4 वर्ष मैंने वहां कैसे बिताए और किस प्रकार से पैसा इकट्ठा किया, और मैं लेके आया तो फिर 8 महीने वहां छानबीन के लिए बालबाई ने शिकायत कर दी कि मेरे गांगजी भाई का पैसा है, मेहराज लेके आ रहे हैं, या तो गांगजी भाई को मिले और या राज दरबार में रखा जाए। वो भी उन्होंने ले लिया मेरे से। फिर मैं 2 वर्ष अपने घर में रहा, फिर भाभी ने ताना मारा, फिर वहां से निकला, फिर 2 वर्ष में कल्ला जी के यहाँ पे नौकरी करता रहा। सुन के उत्तर दिया, भला किया अब तुम, काम माया का छोड़ के आए तले हुक्म। किसने कहा? किसने कहा भाई? सतगुरु धनी श्री सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सुन के उत्तर दिया। जब अपनी बीतक सारी बताई श्री जी साहब जी ने, तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने उत्तर दिया कि भला किया अब तुम, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा किया, काम माया के छोड़ के हैं आए तले हुक्म। आप माया का काम छोड़ के और मेरे फिर हुक्म पर आप दौड़े आए हो। जैसे ही आपको खबर मिली कि सतगुरु बुला रहे हैं, तब तो देर नहीं करी ना। जब संदेशा ही नहीं मिला तो उनकी कोई गलती नहीं थी, है ना। इन समय यहाँ दिन 22 रहे 7 महीने, फिर नजर करी धाम को, साथ छोड़े इन समय 22 दिन का मिलाप रहता है। 22वें दिन की दिन बीत गया। जब रात हुई ना, तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बोले कि महाराज बहुत समय हो गया, घर नहीं गए हो, जाओ अपने घर परिवार वालों को जाके मिलो, और आज आप घर में जाके सोवो। और श्री इंद्रावती जी वाणी में लिखती हैं, मध्य रात पीछे की 2 परियाण, कछु सुध न रही मोहेहान। आधी रात के समय, रात के 12 बजे मेरे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज धाम चलती हैं, और मुझे सुध ना रही, मुझे घर क्यों भेज रही हैं। उन्होंने कहा इनके सामने धाम चलूंगा। 9 वर्ष बाद आई है, आज सिर्फ 22वां दिन है, तो ये प्राणी छोड़ देगी, ये कैसे रहेगी मेरे बिना, है ना। तो घर भेज दिया। बिहारी जी ने संदेशा भेजा घर पे के पिताश्री जी तो चले गए। आधी रात ओही ओही करती फिरूं और करूं हाय हाय, पियो जीव छोड़ा क्यों दिया, जीव टूक टूक होए जाए। सज्जन मेरा चल गया, अब रहूंगी विद किन, वस्त गई जब हाथ से, अब रोवना रात और दिन। पानी तो पियो जी ले चले, अब तलफू मछली न्यात। ये श्री इंद्रावती जी, जो हम पंजाबी में कहते हैं ना वैन करने, पहले औरतें वैन करती थी ना, ये पूरे वैन है।
देत विछोहा धनी धाम जी, तुम क्यों ना कियो विचार। होती आशा मुखी श्री इंद्रावती, सुख चाहती अखंड अपार। आके रोते हैं और चरण पकड़ पकड़ के ये हृदय रो रहा है कि देत विछोड़ा धनी धाम का, तुम क्यों ना कियो विचार। ए धनी, मुझे विछोड़ा देते हुए आपने विचार क्यों नहीं किया। होती आशा मुखी श्री इंद्रावती, इतनी आशा लेके आई थी 9 वर्ष बाद। होती आशा मुखी श्री इंद्रावती, सुख चाहती अखंड अपार। अब तो आई थी आपसे वाणी चर्चा सुनने के लिए, अब तो आई थी घंटों आपके पास बैठने के लिए, अब तो पहचान करके चरणों में आई थी। और आपने मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी, पीयू चले पुकार कर। पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो नींद में उलझी रहे। मेरे पिया पुकार पुकार के चले गए हैं। और इतना विरलाप किया कि आप पढ़ो पूरी प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश गुजराती, ये सतगुरु के विरह में, सतगुरु के विरलाप में पूरी खटरुती को भर दिया, पूरी प्रकाश हिंदी को भर दिया। एक अपने सतगुरु का विरह करते करते करते, सतगुरु के गुण गाते गाते, तो कहते इन समय या दिन 22 रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े। इन समय 313 आत्माओं को छोड़कर सतगुरु देवचंद्र जी महाराज परम धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। वो परम धाम कौन सा है? श्री इंद्रावती जी का हृदय है, पर श्री इंद्रावती जी को इस समय में पता नहीं है। तो कहते हैं साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। 313 आत्माएं थी, आड़ी का लीला कर करके दिन में 3 बार श्री कृष्ण जी दर्शन देते और परम धाम से मेवे मिठाइयां सब लेके आते। सतगुरु के हृदय से दीदार होता रहा, पर वाणी उतर के नहीं आई थी। वाणी के बिना मुतलक ब्रह्म ज्ञान नहीं आया था, मुकैयद ब्रह्म ज्ञान था। जब तक सतगुरु देवचंद्र जी महाराज रहे, 34 वर्ष तक आड़ी का लीला कर करके सुंदर साथ को जगाते रहे। और जैसे ही धाम चले तो धाम चलने के इनके पीछे चलने वाले ही सुंदर साथ नहीं आए। श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, जरा भी पहचान नहीं हुई। धाम नाता किने ना देखा, देखा ही नहीं कि सतगुरु जी ने तो हमें साक्षात परम धाम यहां दिखाया। हमारा तो श्यामा जी के साथ परम धाम का नाता है। ये तो श्यामा जी हैं जिनके हम अंग हैं। सब अपने अपने घरों के काम में लगे रहे और इनके धाम चलने पर श्री 5 नवतनपुरी धाम में सुंदर साथ पीछे चलने वाले नहीं थे। जब लेके गए तो श्री इंद्रावती जी ने वो इतना बड़ा प्रकरण रखा है। तो कहते धाम नाता किने ना देखा, अपने ठौर रहा ईमान। कहते सतगुरु के प्रति विश्वास ही ना रहा, क्योंकि विश्वास होता तो कैसे दौड़ के आते। अब श्री जी के समय में पूर्ण ब्रह्म ज्ञान उतर के आ जाएगा, पूरी वाणी उतर के आ जाएगी और पूर्ण पहचान होगी। और जब श्री जी धाम चलेंगे तो उस समय में परदेश से साथ पसरियो हो तो तित पड़ियो सबे शोर। एक आए एक आवत है, एक होत है तैयार। प्रदेश के अंदर लोगों को पता लगा श्री जी धाम चले गए। कैसे सुंदर साथ दौड़ दौड़ के आए और आके 500 सुंदर साथ ने प्राण छोड़ दिए। विचार कीजिए, क्योंकि वाणी चर्चा से ही पहचान होती है। तब वाणी नहीं उतर के आई थी। चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है, पर चमत्कार से जागनी नहीं होती। देखो, जागनी हुई होती तो आज सुंदर साथ उनके साथ होते,
तो कहते मैं अकेली चली, श्री इंद्रावती जी कहते हैं। और कहते जब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज धाम चले और इनको लेके गए और वहां जाके जब चद्दर उठाई इनकी अर्थी के ऊपर से घर से लेके गए हैं, राज मंदिर से लेके गए हैं, जो राज मंदिर श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर है, पूरी विधि विधान के साथ उस अर्थी पर सजा के लेके गए हैं। और जहां लेके गए वहां से चद्दर उठाई तो 2 फूल थे और कुछ भी नहीं था। देवचंद्र जी देह समेत परम धाम उड़ गए। बोलो श्री प्राणनाथ। उनकी देह ही नहीं मिली देवचंद्र जी महाराज जी की, चद्दर उठा के देखा तो थे ही नहीं। ऐसा स्वरूप अलोप हो गया। ये निध आई थी, ये खजाना आया था, जिसके लिए श्री इंद्रावती जी रो रो के कहती हैं, आव्या धनी ना ओलख्या हमें भूलिया एनी भात, बिना विचारे न समझा निगमी निध साक्षात। आव्या धनी ना ओलख्या, आए हुए धनी को हम पहचान न कर सके कि यही श्यामा जी थी, यही श्री जी थे, साक्षात आए थे, जिनको धनी ने भेजा था कि लाओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक रवद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। ए श्यामा जी जाओ बुला के लाओ। वो बुलाने आई थी, रू अल्लाह सुभाने भेजिया, रूए अपनी जान, पियो प्यारे भेजी रू अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान। पियो जी ने श्यामा जी को भेजा था तो पहचान नहीं कर सकी। मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार कर, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे। शाह का मतलब होता है शहनशाह। मेरा शहनशाह आया था मेरे घर, मतलब मेरे श्री 5 नवतनपुरी धाम में मुझे जगाने के लिए मेरा शहनशाह आया था, लेकिन मैंने उनकी पहचान नहीं करी। कितना रोई है, कितना विलाप किया है। तो कहते धाम नाता कीने ना देखा, अपने ठोर रहा ना ईमान, विश्वासी ना रह गया है। ए आज्ञा यूं ही हती करी हक सुभान, लिखा लो महफूज में भाई तेती त्यों पहचान। ये इतनी आज्ञा थी श्री राजी महाराज की, क्योंकि श्यामा जी महारानी सुंदर साथ को जगा के ले आती परम नाम, तो फिर कहती कि देखो हम सब जग के आ गए। श्यामा जी ने तो जगाया 313 को, पर धनी ने उसके उनके ऊपर फिर फरामोशी का पर्दा डाल दिया। तो कहते इस समय निजानंद संप्रदाय की बात किसी के दिल में नहीं रह जाती। सारे सुंदर साथ अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, अपने अपने माया के कामों में लग जाते हैं। और कुछ दिन बाद बालबाई आती हैं श्री जी साहेब जी के पास और आए के खबर लेके आती हैं, श्री में राजसो मसलत करने बैठी जब, अब क्या करना है तुम्हें, रया काम धाम का सब। क्या कहती है आके शिरजी साहब जी के साथ सलाह करने के लिए आती है और कहती है कि आपको श्री महाराज अब क्या करना है। देखिए निजानंद संप्रदाय का जागने का काम ही ठप हो गया है? मसनद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग धनी देवचंद्र जी की गादी आपको पता है बहुत महान है, सो खाली क्यों रहे। देखो हुक्म सामने हक, वो गादी खाली नहीं रहनी चाहिए। आप धनी का हुक्म लो है, कोई उत आवत नहीं भूल गए सगाई। इस समय में कोई भी सुंदर साथ खिजड़ा मंदिर के अंदर मत्था टेकने के लिए नहीं आता, चाकला मंदिर में नहीं आते, राज मंदिर में नहीं आते। सारे सुंदर साथ सनबंदी भूल गए हैं। जागनी तब तक थी जब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज थे।
वो चले गए, अब तो कोई आता ही नहीं है मंदिर के अंदर, जागने का काम ही ठप हो गया। तो कहते सो खाली रहे क्यों कर, उसको खाली नहीं होना चाहिए। आप धनी का हुक्म लो, काहू उत कोई उत आवे नहीं, भूल गए सगाई, काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई। कहते कोई नहीं आता, सारे अपने संबंध को भूल गए, और काहू को निज धाम की, किसी को भी निज धाम परम धाम की रही नहीं असनाई, संबंध ही याद नहीं है। तो आके कहती है किन को बैठावें इन पर, किनका करें अख्तियार। आप बताओ श्री महाराज जी कि गादी पर हम किसको बैठाएं, किसका हक होना चाहिए। निस्बत नस्ली से करें, और खुद ही प्रस्ताव लेके आती है, खुद ही ठहराव रख देती है उनके सामने, पहले ही बोल देती है कि निस्बत नस्ली से करें। बिहारी जी हैं सिरदार, अपने को वैसे तो देखा जाए उनकी नस्ल के जो हैं, उनके बेटे कौन हैं, बिहारी जी। तो कहती है वो बड़े भी हैं, 10-11 साल बड़े थे बिहारी जी। तो कहते देखा जाए तो बिहारी जी महाराज से बड़े हैं और उनके वंश हैं, उन्हीं को गादी पर बैठना चाहिए। तब श्री महाराज ने कहा यही बात है सिरे, श्री जी को कुछ नहीं चाहिए, ना गादी चाहिए उनको, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना पैसा चाहिए। हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम, हम तो अपनी ब्रह्म आत्माओं को परम धाम ले जाने के लिए आए हैं, बिना गादी के भी जागनी करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। उन्होंने कहा मुझे गादी चाहिए ही नहीं, इनको ही बिठाओ गादी पर। आपका मन है ना गादी पर यही बैठे, लेकिन सारे सुंदर साथ को पता था कि हमारे हाथ सतगुरु देवचंद्र जी महाराज श्री महाराज जी के हाथों में देके गए हैं। जागनी का काम 69 पात्रियां जब गिरी थी तब देवचंद्र जी ने कहा था ये स्वरूप दूसरा होगा, जागनी का काम ये करेगा। लेकिन इस समय में फिर बालबाई जी ने कहा कि हमें बिहारी जी को गादी पर बैठाना चाहिए। तो श्री जी ने कहा आपकी बात शिरोमणि बात कही, बहुत सिरी है आपकी बात, तब साथ मिलके यही काम करें। श्री जी ने कहा सारा सुंदर साथ मिलके अपने यही बात काम करते हैं। ये बात बैठी दिल में, ये काम करना जरूर। श्री जी के दिल में बात बैठ गई कि मुझे गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर बैठाना है। 700 भली 500 मैं करूं मजबूर, मैं समझाऊंगा, मैं भाव प्रकट करूंगा बिहारी जी के लिए, क्योंकि बिहारी जी को कुछ आता जाता तो है ही नहीं। अब श्री जी साहिब जी कहते हैं मैं श्रद्धा भावना प्यार प्रकट करूंगा, पहले श्री बिहारी जी को मैं बिठाऊं इत, कदमों लाग सेजदा करूं, तब साथ भी आवे तित। बोलो श्री प्राणनाथ। कहते मैं गादी पर बैठा के बिहारी जी को उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा, फिर सारे सुंदर साथ मेरे को देख के अपने आप उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। ये मसलत करके आई बालबाई अपने घर, ये सलाह करके ये शिव जी ने कह दिया बालबाई मैं मत्था टेकूंगा, मैं ही गादी पर बैठाऊंगा, मैं ही सजदा बजाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये सलाह करके बालबाई आई, समय दिन देख के पहुंचे उस काम ऊपर, समय देख के और एक दिन निश्चित कर दिया और शिव जी ने सारे सुंदर साथ को पत्र लिख के संदेशा भेजा, आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, आके गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर बैठाया, कदमों लाग के बैठे, फिर घर में भया आनंद। बोलो श्री, चरणों में सजदा किया शिवजी साहिब जी ने और शिवजी ने कहा गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर बैठाया है, भंडारा तो होना ही चाहिए। किनके नाम पे? बिहारी जी के नाम पे एक भंडारा तो होना ही चाहिए। और श्री प्राणनाथ जी ने सभी सुंदर साथ को कहा कि सभी सुंदर साथ जी कलम भंडारा करेंगे, आप सभी अपने अपने घरों से दूध लेके आना, ठीक है? सभी को बोल दिया, अनाउंसमेंट कर दी। सारे के सारे सुंदर साथ अंदर से बिहारी जी को पसंद नहीं करते थे। गादी पर बैठाया तो भंडारा होना चाहिए। अब सब सुंदर साथ
सुबह 5 बजे ही आ गए। बड़ा पतीला रखा हुआ था, उस बड़े पतीले के अंदर सुंदर साथ अपने अपने लोटे में दूध की जगह पे पानी लेके आए। जल्दी इसीलिए आए कि मेरे को कोई पानी का लोटा डालते हुए देख ना ले। ठीक है, सुबह सुबह आ गए और सबने अपने अपने पानी के लोटे उस पतीले के अंदर भर दिए। ढक्कन दिया हुआ था। शिव जी ने कहा देखें कितना दूध इकट्ठा हो गया। तो जैसे ही ढक्कन उतार के देखा तो दूध नहीं था, सारा पानी था। तो शिव जी को पता लगा कि ये सुंदर साथ मेरे कहने पे भी मानने नहीं है, क्योंकि इनका दिल बिहारी जी के लिए नहीं मान रहा। तो आगे शिव जी इसलिए सारे सुंदर साथ को फिर से बैठ के चर्चा सुनाएंगे, चर्चा की अर्चा करेंगे, सुंदर साथ को कहेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गादी पर विराजमान है, वो हमारे गुरु पुत्र हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा भावना होनी चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री मामत कहे ऐसा ही नो ए बीतक पुरी नो तन। अब आगे की कहूं याद करो मोमिन। आप अपने प्ले वाले जो बच्चे तैयार किए हैं ना, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी को ले आओ, श्री मेहराज जी को ले आओ और बालबाई जी को ले आओ। ठीक है, आप सभी आ जाइए और उतनी देर में हम चौपाई दोहराते हैं। आके अपना कार्यक्रम, अपना प्ले का कार्यक्रम शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए हम सभी सुंदर साथ चौपाई दोहराते हैं। श्री मामत कहे सही नो ए बीतक पुरी नौतन। अब आगे की कहूं याद करो मोमिन, याद करो मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कल किस तरह से शिरजी साहेब जी वाणी चर्चा करेंगे और अपने सतगुरु का मेला करने के लिए राजा की फिर से नौकरी करेंगे, ये सारा प्रसंग हम कल के रोज सुनेंगे। अभी हम सुंदर लीला का दर्शन करेंगे। लाडले सुंदर साथ जी, लाइव चर्चा सुनने वाले सुंदर साथ जी, आप सुनिए। आपने 28 तारीख को जो प्रश्नों के उत्तर दिए उसमें विनर हैं, धाम सखी हैं हमारी श्री गंगानगर की ईशा सेठी जी। ईशा सेठी जी को बहुत बहुत बधाई हो। एक बार ईशा सेठी के लिए आप सभी ताली बजाएं। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। और 29 तारीख को हमारी संतोष जी प्रणामी फाजिलका से, संतोष जी प्रणामी फाजिलका के लिए एक जयकारा लगाएं। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। और ये सुंदर साथ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के मेले पे जब आएंगे तो सभी को सम्मानित किया जाएगा। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी सुंदर साथ इनको बधाई देंगे, बहुत बहुत बधाई हो। अभी आप एक जयकारा लगाएं ताकि शांत हो जाएं सारे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। लीला को अच्छे से कवर करना और इसकी वॉल्यूम ज्यादा रखना। सुंदर साथ कहते हमें आवाज नहीं समझ आई पिछली बार। कोई भी बातें नहीं करेंगे, ये चल रहा है कार्यक्रम, बंद नहीं हुआ।
प्रणाम। 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 आप यहाँ? हाँ, अपनी भूल का पश्चाताप करने आई हूँ मिहिरराज जी। कैसी भूल? आपकी ईमानदारी पर संदेह करने की भूल, राजा से आपकी झूठी शिकायत करने की भूल, और सबसे बड़ी भूल आपको आपके सद्गुरु से दूर करने की भूल। मेरे इसी अपराध के कारण तो नहीं आ रहे ना तुम, सद्गुरु महाराज के इतने बुलाने पर भी। तो लो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, अब तो चलोगी? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सदगुरु महाराज ने कब बुलाया मुझे? तो क्या तुम्हें बिहारी जी ने कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे सदगुरु महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब है और वे बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं, तुमसे मिले बिना वो धाम में नहीं जा सकते, ऐसा कह रहे हैं। कितने निष्ठुर हो गए हो तुम मिहिरराज। तभी तो ये खबर सुनने के उपरांत भी स्वयं आने की बजाय उनके लिए बिहारी जी के हाथ मात्र औषधि भिजवा दी। नहीं, ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं बताया। अगर ये सब मुझे पता होता तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहता? मैं तो स्वयं आना चाहता था, किंतु बिहारी जी ने मुझसे कहा कि आप सब मुझसे नाराज हैं और मुझे बुलाकर सदगुरु महाराज आप सबको दुखी नहीं करना चाहते। बस इसीलिए मैं विवश होकर रुक गया, अन्यथा ये तो हो ही नहीं सकता कि सदगुरु महाराज मुझे बुलाए और मैं ना आऊं। सच में तो एक एक पल उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो अब ये समझो कि वो प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है, इसीलिए अब एक पल की भी देर ना करो और चलो मेरे साथ। जी, आप बस कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए, मैं अभी राजा से आज्ञा लेकर आता हूँ। उसके बाद हम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पिताजी उठिए, क्या हुआ? मिहिरराज नहीं आया बेटा। जो नहीं बुलाने पर नहीं आए वो बाल भाई के बुलाने से क्या आएंगे? आप देखना, वे भी मेरी तरह खाली हाथ आएंगी। मेरे प्राण आ गए तुम। मैं आ गया सदगुरु महाराज। मैं आ गया।
मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे सारे कष्ट मिट गए। कई वर्षों की जुदाई की पीड़ा एक ही पल में शांत हो गई। मुझे भी आपसे मिलकर ऐसी ही अनुभूति हो रही है सदगुरु महाराज। मैं तुम्हें बार बार याद कर रहा था, तुम्हें बुलाने के लिए। मैंने कई बार सुंदर साथ को भेजा। मैं भी आपसे मिलने के लिए पल पल तड़प रहा था। किंतु कहीं आप फिर से मुंह न फेरे, इस डर से नहीं आ पा रहा था। और मुझे ये बात स्पष्ट रूप से किसी ने बताई भी नहीं कि आप मुझे बार बार याद कर रहे हैं। बाल बाई के मुख से जैसे ही मैंने सुना, मैं आपसे मिलने के लिए तुरंत चला आया। मैं जानता हूं मेहराज कि तुम बेगुनाह हो, किंतु वो मेरी व्यवस्था थी कि मैंने तुमसे मुंह फेर लिया था और अपने मुंह पर चादर ढक ली थी। अब अच्छा हो कि तुम आ गए। अब तो कहीं वापस सांसारिक कार्य में नहीं जाना है। नहीं सदगुरु महाराज, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने मंत्री पद की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को सौंप दी है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब सुनो, मैंने तुम्हें विशेष रूप से इसलिए बुलाया है कि मेरे बाद अक्षरातीत पर ब्रह्म तुम्हारे तन में विराजमान होकर लीला करने वाले हैं। अतः जागनी कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम्हें सभी आत्माओं को, खासकर शाकुंतल और शाकुमारी को खोजकर उन्हें निज स्वरूप की पहचान कराना है और अपने निज घर चलना है। जैसी आपकी आज्ञा सदगुरु महाराज। अब मैं अपना सारा जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार बिताऊंगा और समस्त सुंदर साथ को जगाने का पूरा प्रयास करूंगा। अरे भाई। जी स्वामी जी। एक भोजन की थाली लेकर आओ। जी स्वामी जी, लाई। बिहारी, तुम मेरे नस्ली पुत्र हो, मेरी समस्त भौतिक संपदा के वारिस। और मेहराज मेरे नजरी पुत्र है और मेरी आध्यात्मिक संपदा के ये वारिस है। इसलिए रिश्ते में तुम दोनों भाई ही हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज तुम दोनों मेरे सामने बैठकर एक ही थाली में भोजन करो। और अपनी सारी दुनिया मिटा दो और मुझे विश्वास दिला दो कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कोई विवाद नहीं होगा। जो आज्ञा सदगुरु महाराज। आपकी सब आज्ञा सर आंखों पर।
लीला उस समय की देख रहे हैं जो के त्यों। ऐसा आनंद ये सिर्फ श्री राजी महाराज दे रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, इन तनों के अंदर साक्षात श्री देवचंद्र जी महाराज, साक्षात श्री मेराज ठाकुर की वो शक्तियां आकर विराजमान होती हैं, तब ये इतनी सुंदर लीला मंदिर के अंदर प्रकट होती हैं, तब हमारे अंदर वो भाव प्रकट होते हैं। देखा, जिनकी निस्बत थी वो सारे रो रहे थे, क्योंकि जब कोई घर से जाता है हमारे, तो कौन रो रहे होते हैं? कौन रोता है? जिसका संबंध होता है, जिसका रिश्ता होता है, वो रोते हैं। जो संबंधी थे वो सारे के सारे देख लो किस कदर रो रहे थे, और क्योंकि प्रत्यक्ष लीला थी, साक्षात लीला थी। ऐसा प्रत्यक्ष तो हमें हो सकता है कभी ना देख पाते, जो हमें अब दिखाया जा रहा है धामधनी के द्वारा, सदगुरु जी की प्रेरणा के द्वारा। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये हमारे सारे बच्चे, हमारा राजा, हमारे अतुल जी राजा, जो हमारा लविश, जो श्री प्राणनाथ जी का, श्री मेराज जी का सुंदर रोल किया, और हमारे अतुल जी तो इतने टाइम से सदगुरु देवचंद्र जी इस कदर बनी हैं कि अब सुबह सदगुरु देवचंद्र जी को मत्था टेको तो पहले तो इनका स्वरूप सामने आता है, फिर ढूंढने से वो स्वरूप लाना पड़ता है ओरिजिनल वाला। पहले ये स्वरूप खड़ा होता है सामने आके। प्राणनाथ प्यारे की, क्योंकि सबके दिलों में बैठ गया। और कितना सुंदर रोल अजबाई ने, बालबाई जी ने और बिहारी जी ने बहुत सुंदर रोल किया। आप ऐसा मत सोचना, बिहारी जी बहुत सुंदर लग रहे थे, आपने देखा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे बिहारी जी की कोई गलती नहीं है खेल के अंदर। रामलीला में जिसको रावण का रोल दिया जाता है वो भी एक लड़का होता है, और जिसको राम का रोल दिया जाता है वो भी एक लड़का होता है, जिसको सीता का रोल दिया जाता है वो भी एक लड़का ही होता है। पर रोल कौन कितने सुंदर तरीके से निभाते हैं, इस पर ध्यान दिया जाता है। ये कितना सुंदर रोल इन्होंने निभाया, ये सभी बधाई के पात्र हैं। हमारी तन्नू जी बालबाई बन के आई, इतनी सुंदर लीला करके दिखाई कि हमें आनंद आ गया। ये तो अभी शुरुआत है सुंदर साथ जी, अभी तो 1.5 महीने के अंदर आप सभी प्रकार की लीलाओं का दर्शन इसी प्रकार से करोगे, क्योंकि सदगुरु जी चाहते हैं यहाँ पहले मैं चर्चा करके सुनाऊं, फिर उसके बाद लीला करके सुनाऊं, किसी भी तरह से इनकी आत्मा जागृत हो जाए। उनका एक ही मकसद है कि बच्चे छोटे बड़े इस लीला से जागृत हो जाएं। देखो वो कितना यत्न कर रहे हैं, यहाँ पहले चर्चा सुनाते हैं, फिर प्ले करके दिखाते हैं, फिर सभी को लंगर प्रसाद खिला के घर भेजते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और समय भी उन्होंने रात का रखा परमहंस जी ने, कि कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई अपना बिजनेस ना छोड़ के आए, किसी को हाय हाय ना हो अपने ऑफिस जाने की, स्कूल जाने की या घर जाने की, कि काम वाली भाई आने वाली है, घर जाना है, बिल्कुल कोई हिले ही ना, ऐसा समय उन्होंने निश्चित किया। तो हम सदगुरु जी के बहुत बहुत आभारी हैं, जो इतनी सुंदर वितक वाणी चर्चा, इतना सुंदर प्ले करके हमें दिखा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सदगुरु महाराज की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सदगुरु महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आ जाओ सारे यहीं आ जाओ। अरे इन सबको एक बार इकट्ठे दिखा दो। और हमारे मेहराज जी तो इतने सुंदर लग रहे थे, इतनी सुंदर लीला करी। आओ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, आप पीछे क्यों? चलो इन सब की वो भी ले लेना, पिक भी ले लेना अच्छे से। कौन लेगा? कौन बैठ रहा है? दूसरे मोबाइल से ले लो। आजा बेटा, ये पीछे दे। हाँ, दूसरे मोबाइल से सभी की पिक ले लो, ऐसे इकट्ठी। हाँ, सदगुरु देवचंद्र जी के साथ खड़ा करो श्री मेराज जी को, और एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा दोनों को खड़ा करो, और अजबाई जी को भी आगे करो।
चलो, ये अजबाई जी हैं, ये बालबाई जी हैं, ये सतगुरु देवचंद्र जी महाराज हैं, ये श्री मेहराज जी हैं, ये बिहारी जी हैं। आप सभी का दर्शन कीजिए। सुंदर साथ जी अच्छे से लेना सभी की, क्योंकि ये रोज रोज नहीं तैयार होंगे बेचारे। आज सतगुरु देवचंद्र जी का रोल पूरा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नाम जी बहुत बढ़िया। ऐसे ही अपने तो वहाँ कर देना। इसको कर दूं? प्रणाम।